हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम करने वाले कक्षा 10वीं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके पहले हम अध्याय 8 के तक की पूरी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो उसमें हमने हर एक चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जो भी आपका 2023 से 24 में एग्ज़ाम होने वाला उसके अकॉर्डिंग करवाए हैं, है ना। तो पुरानी वीडियो आप वॉच करते रहें। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा बहुत कि आपका इस चैप्टर में आपका सबसे पहले आएगा उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है और दृष्टि रेखा क्या होती है। ठीक है, इन तीन चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन का मतलब होता है ऊपर। ठीक है ना। तो देखो जब किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं और हमें सर को उठाना पड़ता है, ठीक है, मतलब वस्तु हमारी आँख से क्या या ऊपर की ओर स्थित होती है, तब जो वस्तु के द्वारा, ठीक है, हमारी आंख पर जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो आप, जब वस्तु, देखो ये जो वस्तु यहाँ रखी है, ठीक है, और हम यहाँ से देख रहे हैं, मतलब हमारी आंखें यहाँ है, तो जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर, प्रेक्षक मतलब जो देखने वाला, उसकी आंख से कहाँ स्थित हो, ऊपर की ओर स्थित हो, है ना, तब किसके दृष्टि रेखा, ये आपकी दृष्टि रेखा कौन सी होती है, जो आंख से वस्तु को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी, आपकी दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा, और ये आपकी एक क्षैतिज रेखा है। ठीक है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाएगा, आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, उन्नयन कोण कहलाएगा। परिभाषा इतनी सी सिंपल से हो जाएगी। देखो, जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाएगा, आपका उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी वस्तु हो गई, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये दृष्टि रेखा, देखने वाली जो रेखा होगी, जो जिससे वस्तु को आंख से जो जोड़ती है, ठीक है, वो आपकी दृष्टि रेखा कहलाएगी, और ये वाली क्षैतिज रेखा कहलाएगी। इनके बीच जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखें आप, अवनमन कोण क्या होता है। तो देखो, जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से नमन मतलब नीचे की ओर, ठीक है ना। तो देखो, अब आंखें मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं और वस्तु है नीचे की ओर। ठीक है, तो जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे को स्थित हो, तब ये आपके हो गए क्षैतिज रेखा और ये हो गई दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो कहलाएगा आपका अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अवनमन कोण, यहाँ भी बनता है और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्योंकि ये समांतर लाइन हो जाएगी, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ जितने डिग्री कोण बनेगा उतने डिग्री का यहाँ बनेगा। ठीक, ये अवनमन हो गया। फिर दृष्टि रेखा क्या होती है, तो देखो, वस्तु को प्रेक्षक की आंख से जोड़ने वाली रेखा, ये आपकी वस्तु हो गई और ये प्रेक्षक की आंख हो गई, देखने वाले की आंख हो गई, उससे जोड़ने वाली जो रेखा वही क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। देखो, यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये वस्तु हो गई और ये प्रेक्षक की आंख हो गई, देखने वाले की आंख हो गई। तो इससे वस्तु से प्रेक्षक की आंख को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वही क्या कहलाएगी, आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन आ चुकी है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम देखते हैं। ठीक है, देखें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन समझना कि एक सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है ना। डोर मतलब किस तरह से होगी, आपका एक खंबा होगा। ठीक है, देखो ये आपका एक खंबा हो गया, ठीक है ना। और डोर किस तरह से होगी, इस तरह से। ठीक है, ये आपकी होगी डोर, ठीक है ना। अब 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, मतलब ये डोर की जो लंबाई है वो कितनी हो गई, आपकी 20 मीटर हो गई। ठीक है, 20 मीटर हो गई, और ये आपके क्या हो गई, डोर हो गई। ठीक, डोर 20 मीटर की है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो डोर है वो कहाँ बंधी हुई है, खंबे से बंधी हुई, मतलब ये आपका क्या हो गया, खंबा हो गया। ठीक है, खंबा हो गया। ठीक, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। मतलब भूमि स्तर, देखो यहाँ पर तो ऊपर बंधी है, अब नीचे भी इस डोर को हमने यहाँ बांध दिया भूमि के एक सतह पर। ठीक है, और ये कितने एंगल से झुकी हुई है, ये यहाँ झुकी हुई है कितने एंगल से, 30 डिग्री के कोण से। ठीक है, 30 डिग्री के कोण से बंधी हुई है, झुकी हुई है। ठीक है, अब हमसे पूछा है खंबे की ऊंचाई बताना है। ये खंबा है तो उसकी ऊंचाई बताना है, तो इसकी ऊंचाई को हम क्या मानेंगे, h मीटर। इसको नाम दे देंगे A, B और C, है ना। ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर है, मतलब इसमें आपका एंगल कितना बनेगा आपका, ठीक है ना। ये यहाँ और इसके बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ऊंचाई कितनी दी है आपको ज्ञात करनी है, तो इसको हमने मान लिया h मीटर। ठीक है, और ये आपको 20 दिया है। ठीक, इतना हो गया आपका। तो देखो, क्वेश्चन में जो दिया है वो हम लिख लेंगे हल। ठीक, दिया है क्या है, हमें दिया है क्या, दिया है देखो, डोर की लंबाई, है ना, डोर की लंबाई, डोर क्या है आपकी, AC बराबर आपको दिया है 20 मीटर। ठीक है, इतना दिया है।
है ना, और थीटा एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है आपका खंबे की ऊंचाई। तो माना खंबे की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ए बी बराबर कितना मान लिया हमने h मीटर, ठीक है। ये हमने ऊंचाई मान ली, ये लंबाई डोर की लंबाई दी थी और थीटा दिया था, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका ये, तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज कौन से में, ए बी सी में, ठीक है। अब देखो है ना, हमें लंब पूछा है और कर्ण दिया है, ठीक है। आधार से हमें मतलब नहीं है, तो लंब और कर्ण कौन से उसमें आते हैं वो देखना है, ठीक है। देखो साइन होता है लक, लंब बटे कर्ण, तो चूंकि साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू देखो कितने दिए 30 डिग्री, कितने दिए 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है ए बी, और आधार सॉरी लंब और कर्ण कितना है आपका 20 मीटर, है ना। साइन 30 का मान हमें पता है, चूंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ 1/2 लिखेंगे, बराबर ए बी का मान h माना था, इसका क्या 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणा कर दें, इसका इधर कर दें तो 2h बराबर 20 का 1 में कर देंगे तो कितना आएगा 20। फिर h का मान निकालेंगे तो 20 गुणा में 2 है, भाग में चला जाएगा, ठीक है, और भाग दिया तो h का मान कितना आ गया आपका 10 मीटर, कितना आ गया आपका 10 मीटर। इसका मतलब है जो खंबा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 10 मीटर हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास है, मतलब मीनार तो होगा एक, ठीक है, ये मीनार हो गया, है ना। और भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से कितने मीटर दूर है 30 मीटर दूर, मतलब इस मीनार का जो आधार है 5 बिंदु, उससे 30 मीटर दूर एक बिंदु है आपका, कौन सा ये वाला, ठीक है। कितनी दूरी पर है ये 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है ना, दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है 30 डिग्री, मतलब ये आपका एक मीनार हो गया, उसके आधार से या 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है, ये वाला बिंदु। इससे अगर हम ऊपर देख रहे हैं शिखर को, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, यहाँ पर एंगल जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है। तब अपने को निकालना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे h मीटर मान लेंगे क्या ऊंचाई, ठीक है। ये ऊंचाई मान ली, इसको a नाम दे दिया, इसको b दे दिया और इसको c, ठीक है ना। क्वेश्चन ये दिया था एक मीनार है, उसका आधार है 5 बिंदु है, उससे कितने मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है ना, ठीक है। वहां से देखने पर शिखर को देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का, तब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपको 30 यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू दी है, ठीक है ना। तो देखिए आप, तो दिया क्या है सवाल में आपको दिया है, ठीक है, आधार, है ना, आधार दिया है, आधार मतलब BC कितना दिया है 30 मीटर, ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितने दी है 30 डिग्री, है ना, थीटा की वैल्यू कितने दी है आपको 30 डिग्री। और आपसे पूछा क्या है मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ माना लिखेंगे क्योंकि हमने माना है, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी AB, और AB का मान कितना है आपका h मीटर मान लिया, तो आप लिखेंगे h मीटर, ठीक है ना। अब देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, समकोण त्रिभुज कौन से में ABC में, ठीक है। यहाँ आपका समकोण बनाना है, इस तरह से बना देना, ठीक है ना। कौन सी आपको देखो यहाँ ध्यान देना है कि हमें लंब तो निकालना है और आधार दिया है, तो लंब और आधार किस में होता है टेन में, किस में होता है टेन में। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा टेन वाला, चूंकि टेन थीटा बराबर होता है लक अक ला होता है लंब बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है आपको देखो दी है आपको यहाँ कितनी 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया है AB और आधार कितना दिया है BC, ठीक है। टेन 30 का मान याद होना चाहिए, चूंकि टेन 30 डिग्री है ना, कैसे मान निकलेगा, टेन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है ना। कैसे पद में वो पता चला 1/√3, जो साइन 30 का 1/2 होता है और कोस 30 का √3/2 होता है, जब भाग देंगे तो कितना आएगा 1/√3 बचेगा, ठीक है। इसका मान कितना हो गया 1/√3 बराबर AB का मान है h और BC का मान कितना है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणा इसका इधर इसका इधर, तो √3h बराबर कितना हो गया आपका 30, h का मान निकाला तो 30 और गुणा वाला √3 कहाँ जाएगा भाग में, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका 3 से क्या है 30 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसका मतलब है हर का क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण, क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, ठीक है। हर का परिमेयकरण किस तरह से होता है देखो h बराबर है ना
ऊपर तो लिखा है 30/√3 तो है आपका, हर का कर रहे हैं तो हर में √3 है तो √3 का गुणा ऊपर भी कर दे और √3 का गुणा नीचे भी, या आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं अंश व हर में √3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ऊपर देखो क्या आ रहा है आपका, ऊपर आ रहा है 30√3 गुणा करने पर, और नीचे √3 का √3 गुणा कर देते हैं, एक 3 बाहर आ जाएगा, इस 3 से 30 को काट देंगे कितने बार आ जाएगा, 10 बार। तो h बराबर कितना आ गया आपका 10√3 मीटर। ठीक है, वैसे आप चाहे तो √3 का मान भी रख सकते हैं, 1.732 होता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर √3 का मान दिया होगा तो वैल्यू रख के सोल्व करना है, नहीं तो नहीं करना है। यहाँ वैल्यू नहीं दी थी तो छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मतलब देखने वाला व्यक्ति एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, मान लो देखो ये आपका एक चिमनी होगी, ठीक है, बिल्कुल सीधी, ठीक है ना, उससे एक व्यक्ति है यहाँ खड़ा है, ठीक है, इधर कहीं खड़ा है, ठीक, इधर खड़ा है, और व्यक्ति की लंबाई दी है ना, तो देखो ये कितनी दूरी पर खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है चिमनी से। ठीक है, लेकिन व्यक्ति की ऊंचाई दी है, अगर व्यक्ति की ऊंचाई दी है तो एंगल बनेगा वो यहाँ से बनेगा, ना कि यहाँ से बनेगा। अगर ऊंचाई नहीं दी है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, ठीक है, और एंगल बनेगा और पूरी लंबाई लेंगे। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि उस व्यक्ति की क्या दे दी, ऊंचाई दे दी। मान लो ये व्यक्ति कितना मीटर ऊंचा लंबा है, 1.5 मीटर लंबाई का एक व्यक्ति है। ठीक है, अब वो देख रहा है, वो यहाँ से देख रहा है। ठीक है, तो ये वाली लाइन देखो यहाँ से आपका कोण बनेगा, ठीक है, इतना है ना, यहाँ से देख रहा है कहाँ, इसके शिखर को, चिमनी के शिखर को। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से कितने मीटर की दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है ना, और उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45, मतलब यहाँ से देख रहा है उन्नयन कोण ये शिखर को, ये, तो ये एंगल कितना बन रहा है आपका, 45 डिग्री का बन रहा है। कितना, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा है चिमनी की ऊंचाई, तो देखो चिमनी क्या है, पूरी, ये पूरी चिमनी है, ए है ना, बी सी डी और ई। ठीक है, अब अगर ये 1.5 है तो सिंपल सी बात है, बी से लेके ई तक भी कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा, 1.5 मीटर। ठीक है ना, अब ए से लेके बी तक की वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने मान लिया एच मीटर, कितना मान लिया, एच मीटर। ठीक है ना, और ये अगर 28.5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 28.5 मीटर होगी। ठीक है, ये, ठीक है, ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया है ना। अब देखें जो दिया है वो क्वेश्चन में लिख लेते हैं, दिया है ना, दिया क्या है, व्यक्ति की ऊंचाई दी है, व्यक्ति या प्रेक्षक, प्रेक्षक की ऊंचाई है ना, ऊंचाई कितनी, ये सी डी या उसी को हम लिख सकते हैं बी, दोनों की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, ये दिया है, और थीटा दिया है ना, सॉरी, और क्या दिया है आपको, ये भी दिया है ना, प्रेक्षक से इसकी दूरी, मतलब आपको BC का मान, BC दिया है, या उसी को हम लिख सकते हैं D, दोनों की वैल्यू कितनी दी है, 28.5 मीटर। ठीक है, ये दो चीज़ दी है, और थीटा क्या दिया है आपको, 45 डिग्री दिया है। ठीक है, हमने माना क्या, माना ए बी बराबर कितना मान लिया, H मीटर। अब देखो ए बी पूरी चिमनी नहीं है, चिमनी क्या है, ए से लेके ई तक पूरी चिमनी है, उसमें ए से लेके बी तक ऊपरी भाग है और बी से लेके ई तक निचला वाला भाग है, जहां पर व्यक्ति खड़ा है, मतलब उसकी ऊंचाई इसमें कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं अपन, तो ए बी का मान अगर H मीटर है तब चिमनी है ना, चिमनी की ऊंचाई, क्या आ जाएगी, देखो ए से लेके ई तक है ना, ए से लेके ई तक चिमनी की ऊंचाई है, ये पूरी कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चिमनी की ऊंचाई है। ठीक है, और ये किससे होगी, H, देखो ये H प्लस है ना, ये 1.5, तो H प्लस 1.5, तो H को हम ऐसा भी लिख सकते हैं AB है ना, AB प्लस 1.5। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी मीटर में। ठीक है, इतना हो गया ना। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बराबर, ए बी की वैल्यू कितनी है, H, तो क्या हो जाएगा आपका H प्लस 1.5 मीटर। ठीक है, हम पहले H का मान निकालते हैं, उसमें जोड़ देते हैं तो चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखो आप यहाँ से ये त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC, ये वाला। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कौन सा लंब निकालना है, आधार दिया मतलब 10 का लगेगा। ठीक है,
टेन थीटा बराबर लक अक ला लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना है 45 डिग्री बराबर लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बी सी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी भी इनका उन्नयन कोण हमें कभी और 45 डिग्री बन रहा है तब जो दूरी होती है और जो ऊंचाई होती है वो आपस में बराबर होती है, मतलब जो दूरी का मान आएगा वही ऊंचाई का मान आएगा। ठीक है, कब जब एंगल 45 डिग्री हो। टेन 45 का मान क्या होता है, चूंकि टेन 45 डिग्री बराबर होता है 1, तो यहाँ 1/1 ले सकते हैं। ए बी का मान है h और बी से लेके सी तक का मान है 28.5। ठीक है, इतना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो h बराबर कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, तो ये आपका h का मान आया है ना, h का मान आया मतलब ऊपरी ऊंचाई आ गई यहाँ से। ठीक है, अब इसमें अगर ये और जोड़ देंगे तो पूरी चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से निकालेंगे चिमनी की ऊंचाई, है ना, क्या चिमनी की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई बराबर थी आपकी ए ई, है ना, और ए ई का मान कितना था आपका h प्लस 1.5 मीटर, यहाँ लिख सकते हैं, है ना, h प्लस 1.5 मीटर ये। ठीक है, तो ए ई बराबर h का मान कितना निकाला हमने 28.5, 28.5 और प्लस 1.5 जोड़ देते हैं, 5 और 5 जोड़ा 10 की 0 हासिल का 1 दशमलव अपनी जगह पर लगाया रहेगा। ठीक है ना, 8 और 1 9 और हासिल का 1 आ गया था तो 10 की 0 हासिल का 1। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया आपका 3 हो गया, है ना, 30.0 ये हम लिख सकते हैं उसको 30 दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं हो सकती, दशमलव बढ़ जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया आपका 30 मीटर, मतलब चिमनी की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 30 मीटर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कभी भी अगर व्यक्ति की ऊंचाई अगर दी है तो आपका एंगल जो बनेगा वो यहाँ से देखना है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस को कवर करना है। ठीक है, ना कि यहाँ से। अगर ऊंचाई ना देते तो सीधा यहाँ से एंगल बनता है ये 45 डिग्री का, अगर ये 28.5 होता तो ये भी 28.5 आया था। कब, जब उसकी ऊंचाई ना देते तो। ठीक है, ऊंचाई दिए तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो क्या दिया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, मतलब देखो कभी भी पतंग को अगर कहीं भी ऊंचाई को देखते हैं तो सीधा देखेंगे, बिल्कुल सीधा। ठीक है, ये आपका है ना भूमि हो गई यहाँ। ठीक है, यहाँ से कितने मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। ठीक है, इस तरह से पतंग उड़ रही है कितने मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी ऊंचाई दी है वो कितनी दी है 60 मीटर दी है। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, मतलब अब देखो इसमें एक डोर लगी है, उसको इधर अस्थायी रूप से एक भूमि पर किसी एक बिंदु से क्या कर दिया हम बांध दे। ठीक है, क्या कर दिया है बांध दिया गया है, ये इस तरह से बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ बांध दिया है, तो भूमि के साथ डोर का झुकाव कितना है 60 डिग्री, मतलब ये जो डोर झुकी हुई है भूमि के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है ना, यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है। अब डोर में कोई ढील नहीं है तब आपको निकालना है डोर की लंबाई निकालना है। ठीक है, मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाली लंबाई ज्ञात करना है, ये डोर की लंबाई। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया x मीटर, क्या मान लिया हमने x मीटर। ठीक है, इसको नाम दे दिया यहाँ a, ये आपका b और ये आपका c और ये आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, अच्छा समझना क्वेश्चन, ये है ना एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो सीधी ऊंचाई मानते हैं। ठीक है, 60 मीटर हो गया, है ना, और इससे एक लगी डोर है, डोर को हमने क्या बांध दिया एक भूमि पर एक अलग बिंदु से बांध दिया, और वो कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, तब हमें इस डोर की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, मतलब हमें लंब दिया है और कर्ण निकालना है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जो दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, समझना है ना, दिया क्या है आपको, ये पतंग की ऊंचाई है ना, पतंग की भूमि से ऊंचाई, भूमि से ऊंचाई। ठीक है, देखो कोशिश करेंगे थोड़ा सा तरीके से लिखने का, अगर नहीं आता डायरेक्ट ए बी बराबर 60 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी बराबर 60 मीटर, ओनली इतना भी लिख सकते हैं अगर आपको थ्योरी लिखना नहीं आ रहा था। ठीक है ना, तथा कोण कितना दिया है आपको, कोण दिया है थीटा का मान दिया 60 डिग्री, है ना। अब हमें निकालना है डोर की लंबाई, तो मान लिया, माना डोर की लंबाई, है ना। ठीक है, डोर की लंबाई क्या है AC, और AC को कितना माना हमने x मीटर, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज कौन से में ABC में, देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे,
लंब और कर्ण वाला फॉर्मूला आएंगे, तो चूंकि लंब और कर्ण को होता है कौन सा होता है, साइन में है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लक लंब बटे कर्ण। अब यही क्यों लगाया, आधार वाला क्यों लगाया, क्योंकि हमें आधार को निकालना ही नहीं है, हमें तो डोर की लंबाई निकालनी है और हमें दिया क्या है, आपका लंब दिया है, तो लंब दिया है, कर्ण निकालना है, मतलब हमें आधार से मतलब नहीं है, तो हम कोस वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लक लंब बटे कर्ण होता है साइन, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, लंब का मान कितना है ए बी और कर्ण का मान कितना है ए सी। ठीक है, साइन 60, चूंकि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, इतना होता है, तो यहाँ तो हमने √3/2 लिख लेंगे, बराबर ए बी का मान हमें दिया है 60 और ए सी का हमने निकालना है तो x, तो ये गुणा कर देंगे इसका इधर इसका इधर। ठीक है, इसका इधर करेंगे तो √3, ठीक है, √3x बराबर इसका इधर करेंगे तो 60 दूना 120 होगा, कितना होगा 120 होगा। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो 120 और बटे में √3, गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में। अब देखो यहाँ √3 आपका है और 3 से क्या 120 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, मतलब हर का क्या कर दे हम परिमेयकरण। ठीक है, क्या कर दे, हर का परिमेयकरण। ठीक है, यह हम ऐसा लिख सकते हैं अंश बाहर में √3 से गुणा। ठीक है, तो x बराबर 120/√3 तो आपका सवाल ही है, इंटू इसमें √3 से ऊपर भी गुणा कर दिया और √3 से नीचे भी गुणा कर दिया, तो x बराबर 120, √3 आ गया ऊपर तो, और नीचे √3 का √3 गुणा किया तो 1 3 बाहर आ गया, 3 से 120 काटा, 3 चुक 12 और 0 40 आ गया। ठीक है, तो आपका x का मान कितना आ गया, आपका 40√3 मीटर, मतलब ये आपका क्या आ गया, डोर की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, पतंग की जो डोर है उसकी लंबाई हो गई 40√3 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमने आज एक एंगल वाले सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, जो भी आईएमपी क्वेश्चन थे। अब अगली क्लास में हम डबल एंगल, 2 एंगल वाले, ठीक है, अब उनको सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।